शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सके कि उनके जीवन में दुख नहीं है। दुख तो आते हैं, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, दुख तो उनके जीवन में रहते ही है। रादर ऐसा समझा जाए, जो जितना बड़ा व्यक्ति है उनके जीवन में दुख भी उतने ही बड़े हैं। आप जैसे भगवान शिव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कितना बड़ा दुख था उनके जीवन में कि उनकी मिसेस ही चली गई और मिसेस की बॉडी अपने कंधों पे लेकर वो पूरे भारत में घूमते रहे। और बाद में विष्णु जी ने चक्र से उस बॉडी के टुकड़े कर लिए और जहाँ जहाँ वह टुकड़े गिरे उस बॉडी के, वहाँ शक्तिपीठ बन गए हैं। भगवान राम जिसकी पूजा करते लोग, वनवास में जाना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा एक राजपुत्र को, और वहाँ भी कैसे तो भी जीवन यापन कर रहे थे भाई के साथ, पत्नी के साथ, तो वहाँ भी विपदा आ गई। उसकी मिसेस को ही किसी ने किडनैप कर लिया। ये तो बहुत ही नामुमकिन बात थी, यानी जीने के लिए कितना दुख है। लेकिन उन्होंने उससे भी वो परे गए, जिसने किडनैप किया उस रावण का भी उन्होंने वध किया, और इसलिए वह श्री राम बने। जितना बड़ा दुख, और वह दुख आप पार कर जाते हो तो उतने ही बड़े हो जाते हैं, उतने ही बड़े हीरो बन जाते हैं। श्री कृष्ण राजा के पुत्र थे, लेकिन बचपन ऐसा बीता कि गाय चराने जाते थे, और जन्म भी ऐसा हुआ था जेल में। माँ बाप दोनों जेल में है और जेल में ही जन्म हुआ। लेकिन वह वहाँ से निकलकर उन्होंने पूरे भारत में ऐसी प्रज्ञा जगाई कि आज हम उनको पूर्ण पुरुष कहते हैं। जीवन के सब आयामों को उन्होंने जिया। जो हमें प्राप्त करना है वह प्राप्त करना, यह ध्येय होना चाहिए। इसलिए उन्होंने महाभारत की लड़ाई में भी कभी कभी उनको ऐसा कुछ करना पड़ा कि जो नीति के अनुसार नहीं था। उस समय में लड़ाई में जब दो योद्धा लड़ रहे हैं, किसी के हाथ में शस्त्र नहीं है, तो जो निशस्त्र है उसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाया जा सकता था, नहीं चलाते थे। नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं चलाते थे। लेकिन जब कर्ण का वध करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वह दुर्योधन के साथ थे, तब कृष्ण ने ही अर्जुन को उकसाया कि अभी इनका वध कर दे, नहीं तो तू वध नहीं कर सकेगा। तो जैसी जैसी जरूरत है उस हिसाब से, लोग क्या कहेंगे, आगे पूरे हिस्ट्री में उनका नाम क्या हो जाएगा, रण छोड़ दास बनेंगे, इसकी उन्होंने फिक्र नहीं की। समाज के लिए क्या जरूरत है वह उन्होंने किया, और इसलिए यह लोग बहुत बड़े हुए हैं। तो दुख आते हैं, सबके जीवन में आते हैं। इतना जीवन परमात्मा ने आपको दिया, और सिर्फ आप सुख भोगेंगे और चले जाएंगे, कुछ लेसन नहीं सीखेंगे, तो जीवन ही बर्बाद हो गया। 100 साल बर्बाद हो गए, क्योंकि आप आते ही हो कि कुछ सीखने के लिए। सिर्फ जब सुख ही भोग रहे हो तो आप कुछ सीख नहीं रहे हो। जब सिर्फ सुख ही भोग रहे तो कुछ सीख नहीं रहे, क्योंकि जब आप सुख भोगते रहते हैं तब आपका ध्यान परमात्मा की तरफ जाता ही नहीं। क्यों जाएगा? दुख में जब रहते हैं तभी परमात्मा की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन जब आप सुख भोग रहे हो, उनके तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, तो परमात्मा धीरे धीरे आपको याद कराना शुरू कर देता है कि बेटा तूने जन्म लिया है कुछ कमाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, उसको भूल न जाना। लेकिन आप अपने ही मस्ती में रहते हैं, परमात्मा के तरफ पूरी तरह से उनको आप भूल ही जाते हैं। और जब दुख आता है जीवन में तब परमात्मा की याद आती है। तो ऐसा जैसा हो गया कि दुख जीवन में आए तभी परमात्मा की याद आए,
और कुछ लोग तो दुख में रहते हैं लेकिन और दुखी हो जाते हैं। यह तक समझ में नहीं आता कि मुझे यह दुख आ गया है तो मुझे कुछ इससे सीखना होगा। वह भूल ही जाते हैं और ज़्यादा दुख में जाते हैं। परमात्मा भी चाहता है कि इससे तो इस दुख से निकालना है, उनको सत्य के मार्ग पर चलाना है। तो क्या करें, दुख में है तो क्या करें, और ज़्यादा दुख लाता है। लेकिन लोग और ज़्यादा दुख में जाते हैं, परमात्मा के तरफ ध्यान ही नहीं देते। जीवन में दुख है, ट्रबल्स है, प्रॉब्लम्स है, कोई भी हो, शरीर का दुख, मन का दुख, रिलेशनशिप का दुख, पैसे की कमी, कुछ भी हो, परमात्मा आपको याद दिला रहा है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वह ठीक से नहीं हो रहा है। आप जो सीखने के लिए आए थे वह आप सीख नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको याद दिलाता है। तो यह परमात्मा की कृपा है कि वह बीच बीच में आपको याद दिलाता है। ऐसे समझे कि आपका बेटा 10वीं की या IIT एंट्रेंस की या ऐसे कई इम्पॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। रात को बहुत देर तक पढ़ाई की, सो गया है, सुबह उसको एग्ज़ाम देने जाना है। आपको भी लगता है कि बेटे की नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन नींद में ही रहेगा तो परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो आप क्या करते हैं, उसको जगाते हैं। वह भी थोड़ा चिढ़ जाता है कि क्यों जगाया, नींद नहीं पूरी हुई, लेकिन फिर भी आप पेरेंट्स उसको जगाते हैं। ज़रूरी होता है, आप ओवरऑल लाइफ देखते हैं कि बच्चे के लिए क्या ठीक है, इसलिए उनको जगाते हैं। और जब जगाते हैं तब वह परीक्षा अटेंड कर पाता। आप यदि नहीं जगाते तो परीक्षा अटेंड नहीं कर पाता, वो फेल ही हो जाता है। यानी अटेंड ही नहीं किया तो पास होने का मार्ग ही नहीं है, पास ही नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आपने जगाया तो उनको फायदा हो सकता है। वैसे ही परमात्मा तो परमपिता है, वह जगाता है, अलग अलग मार्गों से जगाता है। उसका जगाने का जो टेक्निक है बहुत डिफरेंट है, हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए कभी कभी फिर नहीं हम जगते हैं तो परमात्मा किसी गुरु को, किसी मार्गदर्शक को हमारे जीवन में भेज देता है। कितनी उसकी करुणा है। आप कितने दुख में हो, भूल भी गए हो, लेकिन वह आपको नहीं भूलता है। इसलिए कहते हैं कि आपके मन में वो है या नहीं, पर उसकी उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। आप उनके नज़र में रहे तो वो आपको रास्ते पर लाने का कोशिश करते रहेगा। आपको अम्मा के बारे में पता है, माता अमृतानंदमयी देवी जो केरल की है। उनके उदाहरण बहुत सिंपल होते हैं। ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, शायद 4th क्लास में ही थी तब से स्कूल छूट गई। वह कहती है कि परमात्मा आपको रियली बहुत मदद करता है, इसलिए दुख देता है। जो मैंने अभी तक कहा उसी लाइन पे वो उन्होंने बताया कि वह आपके जीवन में दुख देता है आपको याद कराने के लिए, और उसके लिए वो ये कारण बताती है। जैसा एग्जाम्पल देती है, कोई एक लेडी है, रोटी सेक रही है, और रोटी सेकते सेकते उस समय सपोज ये चूल्हे होते हैं ना, वुड्स, लकड़ियाँ जलाकर वो आग लगाते थे, तवा गरम करते थे। तो वैसे उसका हाथ या पैर, सपोज पैर, बैठिए पैर ही आग में चला गया और उसके पैर को दुख हुआ ही नहीं, जलने का आभास ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, पैर पूरी तरह से जल जाएगा, उसको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन पैर जब थोड़ा भी जल रहा है तो एकदम पता चल जाता है, पैर वह झट से हटा लेती है। ये छोटा सा दुख उसके जीवन में आ गया, पैर में छोटी सी जलन हो गई, उसकी वजह से उसका पूरा पैर बच गया। इस प्रकार थोड़े थोड़े झटके परमात्मा देता है, हमें वह समझने हैं और इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्ममंथन करना है, और हमारी क्या गलतियां हो रही है वह सुधार कर आगे चलना है। इसलिए मैंने जैसे शुरुआत की, जीवन में दुख बहुत आते हैं, जैसा अभी लीना ने शेयर किया क्षितिज के बारे में। हम भी बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन हमारे लिए तो एंजल ही था। शुरू में हमें नहीं पता था हमारे घर में एंजल आ गया है। हमारा जीवन उन्होंने पूरी तरह से चेंज कर दिया।
नहीं तो हम भी बाकी लोगों के जैसे जॉब में और पैसा कमाने में और पद पाने में लगे रहते हैं। उसके लिए हमारा ध्यान नहीं उसने जाने दिया। 21 साल तक हमारे साथ रहा, हमें किसी भी चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके लिए कुछ खर्चा भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसके साथ बहुत अच्छा लगता था। तो किसी के भी जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, थोड़ा सोचे क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं। पहले तो यह करना है कि प्रॉब्लम आ रहे, मुझे दुख हो रहा, समझना ये, यदि मुझे दुख हो रहा, आपको दुख हो रहा, तो आपको सीखने की जरूरत है। आपको लगता होगा कोई दूसरा दुष्ट है, लेकिन वो दुष्ट होते हुए आपको दुख हो रहा है, तो आपको सीखना है, उस दुष्ट को नहीं। क्योंकि आपको पता है जब आपने जन्म लिया तो आप कुछ लेसन्स लेकर आए थे, यह सीखना है, यह पाठ मुझे पूरा करना है। जब मैं यह पाठ पूरा कर लूंगा तब मैं मुक्त होऊंगा, या कम से कम ये लेसन्स तो हो गए, अभी दूसरे लेसन बाकी है तो वह और सीखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जीवन में आते हैं, जो पाठ पूरा करना है उसको तो पूरा करते ही नहीं, दूसरा और ज़्यादा लोड ले लेते हैं और ज़्यादा कर्म इकट्ठा कर लेते हैं और कर्मों के अंदर ही दबे रहते हैं। तो जब भी कोई भी घटना हो आपके जीवन में आई हो और आपको दुख हो रहा है, तो उससे आपने सीखना है, आपने चेंज करना है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही खराब बिहेव कर रहा हो, लेकिन आप ही ने उसको इनवाइट किया है, आप ही की वजह से वह ऐसा कृत्य कर रहा है, क्योंकि आपके जीवन में इसकी याद आपको आ जाए कि आपने कुछ चेंज करना है। और जैसे ही आप वह चेंज कर देते हो, वह व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाता है, वह आपको टॉर्चर करना, आपको प्रॉब्लम करना उसका निकल जाता है। हो सकता है उसके बाद और दूसरा इशू आ जाए, लेकिन वह निकल जाता है, क्योंकि एक बार जो इशू आपने सीख लिया वह आपके पास आएगा नहीं। आपने 10वीं कक्षा पास कर ली, फिर आपने 10वीं की परीक्षा नहीं देनी है, आपको 12वीं की देनी है। अब 12वीं की कक्षा पास करोगे तो और डिग्री में जाओगे। तो इस प्रकार से यह जीवन चलता है, यह महाजीवन चलता है। आप कहोगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स आते उसको निकालेंगे कैसे, सामने वाला ही खराब होता है, मैं तो अच्छा हुई, सामने वाला ही खराब है तो मैं कैसे निकालूं। हाँ, जैसा मैंने बोला, रूल तो यही है, आपके जीवन में दुख है, आपको दुख आ रहा तो कारण आप ही हो, आपने ढूंढना है। और उसी के लिए हमने वह मेथड सिखाया, हमने थीटा की, कि आपके अंदर जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है उसको पहचाने और पहचानने के बाद उसको निकाल दे। निकालने की विधि भी हमने YouTube पर शेयर की है। तो आप अपने जीवन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, आंखें बंद कर लिए, मेडिटेशन में जाए, लगे तो आपके हायर सेल्फ को ही पूछे कि मेरे जीवन में ऐसा इशू आ रहा है, क्या कारण है, उससे मुझे क्या सीखना चाहिए। जब आप शांत बैठोगे तब अपने आप कनेक्शन भी लग जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। यह टेक्निक खुद ही आपने विकसित करनी है, विकसित करो। लेकिन ये मत करो मैं तो बस एक बार आपका सुन लिया हो लेकिन होता नहीं, मैं क्या करूं। ऐसे लोग क्या करते हैं, वह सक्सेस होना ही नहीं चाहते हैं, वह सिर्फ यही प्रूव करना चाहते हैं कि मैं सक्सेस होऊंगा ही नहीं। कोई उनको हेल्प करना चाहता है तो उनको ही वो गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। देखो तुमने बोला था ना, तुमने ऐसा प्रवचन दिया था लंबा चौड़ा, मैंने सुन लिया लेकिन मेरा कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो सिर्फ सुनते हैं, करते नहीं। प्रॉब्लम आपको है तो आप ही को सॉल्व करना होगा, आप ही को वह सीखना होगा। 10वीं की परीक्षा पास करके आगे जाना है तो परीक्षा आप ही को देनी होगी, और उसके लिए क्या करना है वह आपको बताया गया है। शरीर के दुख हो, मन के दुख हो, इमोशनल इश्यूज है, सब निकालने के लिए आप लोगों को बताया गया है। इसलिए हम पिलर्स ऑफ लाइट में, यह थोड़ा हायर ग्रुप है, वहाँ लोगों को तुरंत एडमिशन नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आपके जीवन के जो शरीर के प्रॉब्लम्स है, बीमारियां है, उसको आप पहले दूर करें। और उसके लिए हमने मेथड्स भी दिए। फिर आपके इमोशनल इश्यूज रहते हैं, पैसे के प्रॉब्लम्स रहते हैं,
किसी रिलेशनशिप्स के इशू होते हैं, फिर वो सेशंस हम करते हैं। हमारी अपेक्षा रहती है कि आप वह सीखें और आप अपने इश्यूज खुद उसको रिलीज कर दे। जैसे ही वह इश्यूज रिलीज हो जाते हैं, फिर आपका कार्मिक बंध तो निकल गया, आपका बर्तन है खुला हो गया ऊपर आसमान की तरफ, अभी उसका मुंह है। जब परमात्मा की बारिश आएगी, अमृत बरसेगा, तो उस आपके घड़े में ही आ जाएगा और आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। तो ऐसा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है, तो आप समझना और करना। धन्यवाद।